वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा। तो देखो आज हम देखेंगे डीएमएस के अंदर आपके कुछ रूल्स यहाँ पे होते हैं, कुछ अलजेब्रा रूल्स हैं। एंड अगर मैं यूजीसी नेट एग्जाम की बात करूं तो इन अलजेब्रा रूल से क्या पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आपका ड्यूलेटी का पूछा जाता है। काफी सिंपल है ड्यूलेटी कैलकुलेट करना, ये हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि ड्यूलेटी कैसे कैलकुलेट होती है। एंड ये जो आपके अलजेब्रा रूल्स है ये आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा एंड किसी भी तरह पूछ सकता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे एंड उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा आइडेंटिटी लो है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम इस टाइप के रूल्स देखते हैं, सेम वही उसी टाइप के रूल्स यहाँ पे है। तो देखिए क्या क्या है आपके यहाँ पे। फर्स्ट आपका जो लो है वो है आपका आईडी इंपॉर्टेंट लो A union A is equals to A and A intersection A is equals to A। ID important law आपका क्या कहता है कि अगर किसी एक सेट का उसी सेट के साथ यूनियन किया जाए तो हमें वही सेट मिलता है। एंड एक सेट का उसी सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन किया जाए तब भी हमें क्या मिलेगा, वही सेम सेट मिलेगा। सेकंड है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन C। कि अगर हम पहले A यूनियन B करें, A एंड B सेट का अगर हम यूनियन करें एंड देन जो रिजल्ट आएगा उसका C के साथ यूनियन करें तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें सेम रिजल्ट मिलेगा अगर हम पहले B एंड C का यूनियन करें एंड देन जो रिजल्ट आएगा उसका A के साथ यूनियन किया जाए तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ये कहता है आपका एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट आपका एसोसिएटिव लॉ क्या है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। डायरेक्टली आपको ये स्टेटमेंट दी जाएगी एंड पूछा जाएगा कि ये कौन सा लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ मींस A union B is equals to B union A and A intersection B is equals to B intersection A। मीन्स कि यहाँ पे आप पहले A एंड B का यूनियन कर लो या फिर B और A का यूनियन कर लो, सेम ही आपको रिजल्ट मिलेगा। A B का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो या फिर B A का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो, सेम रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। Distributive law A union B intersection C is equals to A union B intersection A union C and next is A intersection B union C is equals to A intersection B intersection यहाँ पे क्या है आपका यूनियन है A intersection B union A intersection C। आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है आपका कि अगर हम A यूनियन फाई करें तो क्या मिलेगा, A मिलेगा एंड अगर हम A इंटरसेक्शन फाई करें तो हमें A मिलेगा। A इंटरसेक्शन यूनियन A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज इक्वल्स टू A एंड A यूनियन यूनिवर्सल इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल। कॉम्प्लीमेंट लॉ A union complement of A is equals to universal set A intersection complement of A is equals to phi। Complement of universal set is phi and complement of phi is universal set। Involution law। इन्वॉल्यूशन लो A कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, देखो यहाँ पे ये कट हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, A मिलेगा सिंपली। अगर इस तरह से आए तब हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 2 कॉम्प्लीमेंट कट हो गए, क्या रिजल्ट आएगा, A कॉम्प्लीमेंट आएगा। डी मॉर्गन्स लॉ इंपॉर्टेंट है आपकी, क्या कहती है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। एंड सेकेंड डी मॉर्गन्स थ्योरम है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अगर वेन डायग्राम इनका ड्रॉ करें हम तो यहाँ पे देखिए A कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B का वेन डायग्राम रहेगा एंड A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम आपका ये रहेगा, ठीक है। अब आपके आता है किसमें, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें A कॉम्प्लीमेंट
यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका वेन डायग्राम क्या है आपका, ये कंप्लीट। ओनली हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ पे छोड़ देंगे एंड बाकी क्या रहेगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी ये थ्योरम है एक कि किस तरह से हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। तो थ्योरम अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हम यहाँ पे यूजीसी नेट की या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे ये स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि कैसे आएगा, स्टेटमेंट क्या कहती है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूलिटी। ड्यूलिटी से एक क्वेश्चन आ जाता है आपके यूजीसी नेट एग्जाम में, ड्यूलिटी में क्या हो, सिंपल सा ड्यूलिटी होता है, कैसे कैलकुलेट करोगे आप ड्यूलिटी को। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल गिवन है, क्या एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे कि ए यूनियन बी। ड्यूलिटी में क्या होता है कि आपको यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करना है, इंटरसेक्शन को यूनियन में, फाई को यूनिवर्सल में एंड यूनिवर्सल को फाई में। तो यहाँ पे ए यूनियन बी की ड्यूलिटी होगी ए इंटरसेक्शन बी एंड यू इंटरसेक्शन सी की ड्यूलिटी क्या होगी, फाई यूनियन सी, ड्यूअल ऑफ U इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन A, इसका क्या रहेगा आपका A रहेगा। ठीक है, ये क्या है आपका पूरा एक एक्सप्रेशन है, इसकी ड्यूलिटी क्या होगी, फाई इंटरसेक्शन इन यूनियन A यूनियन टू इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन टू यूनियन A इज इक्वल्स टू A। तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, ड्यूलिटी कैलकुलेट करेंगे एंड ड्यूलिटी से एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है ऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर्ड सेट का मतलब क्या होता है, तो देखो सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की। सेट के अंदर सीक्वेंस मैटर नहीं करती, सिर्फ एलिमेंट्स मैटर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑर्डर्ड सेट की तो यहाँ पे आपकी सीक्वेंस भी क्या करती है, मैटर करती है एलिमेंट्स के साथ साथ। ठीक है, अब यहाँ एग्जांपल देखिए, अगर हम वीक डेज को यहाँ पे मेंशन करते हैं तो संडे का मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हमेशा यही सेम ऑर्डर रहेगा। संडे के बाद मंडे ही आएगा, आप मंडे संडे ट्यूसडे नहीं कर सकते। तो ये क्या है आपका एक ऑर्डर्ड सेट है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो यहाँ पेयर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम दो एलिमेंट्स को मेंशन कर रहे हैं एंड ऑर्डर्ड पेयर को हम यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और A, B and BA are two different ordered pairs. A, B, A is the first element and B is called the second element. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर ऑर्डर्ड ट्रिपल है तो इसका मतलब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है। ऑर्डर्ड क्वाड्रपल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो यहाँ पे सिंपली है, एक एग्जांपल देखो, A इज इक्वल्स टू AB एंड B इज इक्वल्स टू ACD। हमें क्या करना है, इसका कार्टेशियन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कार्टेशियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लाई सिंबल से, A मल्टीप्लाई B इज इक्वल्स टू AB मल्टीप्लाई ACD। अब A B का कार्टेशियन निकालना है तो सबसे पहले A एलिमेंट को यहाँ पे B के सभी एलिमेंट के साथ हम क्या करेंगे, पेयर करेंगे। तो A, नेक्स्ट पेयर इज AC, नेक्स्ट पेयर इज AD, AC एंड AD। अब किसका B को क्या करेंगे, हम यहाँ पे B के साथ पेयर करेंगे, BA, B एंड C, B एंड D। तो BA, B एंड C, B एंड D। अगर हम यहाँ पे BA का कार्टेशियन निकाले तो कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहले A को हम पेयर करेंगे A के साथ, देन A को पेयर करेंगे हम B के साथ, A, फिर CA, CB एंड लास्ट इज योर DA एंड DB, DA एंड DB। AB is not equals to BA unless A is equals to B। A और B अगर सेम एलिमेंट है तब तो आपका AB BA के इक्वल है, लेकिन A और B अगर आपके सेम एलिमेंट नहीं है तब आपका AB BA के इक्वल नहीं होगा। एंड यहाँ पे टोटल अगर हमसे पूछा जाए कि A एंड B का अगर हम कार्टेशियन कैलकुलेट करें तो टोटल कितने पेयर्स आएंगे, तो देखो A के अंदर आपके 2 एलिमेंट्स है एंड B के अंदर 3 एलिमेंट्स है, टोटल कितने पेयर आएंगे हमारे पास, 6 पेयर यहाँ पे
आएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।